लाहौर शहर और इसमें मौजूद बादशाही मस्जिद और मेरा आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर और इस वक्त जो है मैं बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर की कदीम तरीन और तारीख़ी जगह है, इस जगह पर मौजूद हूं और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में इसके बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन और तमाम तर वो चीज़ें दिखाने वाला हूं जिनका तल्लुक़ जो है वो कदीम ज़माना कदीम की एक जो है वो शाही मस्जिद है जो कि बादशाह जहांगीर आलमगीर ने बनाई थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मस्जिद में इस वक्त एक वक्त के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये मस्जिद जब तमीर की गई उसके बाद इस मस्जिद के अंदर जो है बाद में जब सिख मज़हब आया, सिखों का दौर आया, उसमें यही मस्जिद का ये जो आप लोग ये ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ में ये इस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस्तबल वो जगह जहाँ पर सिख जो है वो अपने घोड़े बांधा करते थे, लेकिन बाद में जब ये दोबारा मस्जिद आज़ाद करवाई गई, अंग्रेज़ों ने ये मस्जिद दोबारा से आज़ाद करवा कर हमें जो है मुसलमानों को वापस दी थी और इसके बाद ये मस्जिद आज तक उसी तरह कायम है। और इसके जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं ये वो पत्थर था दूर दराज के इलाकों से, ये पत्थर इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मंगाया गया था। और ये जो आप लोग मेरे पीछे हौज़ देख रहे हैं ये इस वक्त बंद कर दिया गया है और इसके अंदर बैठ के जो है ना लोग तमाम जो लोग आते थे यहाँ पर बैठ कर वज़ू वगैरह करते थे। और इसके अलावा ये जो पत्थर आप लोग इस हौज़ के ऊपर मौजूद देख रहे हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे कि तमाम तर जो पत्थर है वो रेड कलर का है, लेकिन ये जो हौज़ का पत्थर है वो वाइट कलर का है। इसकी खास बात यह है कि शदीद गर्मी में भी और शदीद तपश में भी ये जो पत्थर है वाइट कलर का ये जो है वो ठंडा रहता है और इसके अंदर जो पानी मौजूद होता है उसके अंदर वो भी ठंडा रहता है। और इस वज़ू खाने के अलावा इस मस्जिद के जो मरकज़ी दरवाज़ा है जिसको सदर दरवाज़ा भी कहते हैं, इसके दोनों जानिब यानी कि दाईं और बाईं जानब दोनों तरफ जो है इसका एक वज़ू खाना भी बनाया गया है। ये आप लोग ये जो देख रहे हैं ये इस मस्जिद का वज़ू खाना है जहाँ पर लोग आकर वज़ू वगैरह करते हैं, जो कि आज भी इस्तेमाल में है और लोग इसको आज भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये जो रेड कलर का आप लोग पत्थर देख रहे हैं ये भी एक नहायत उम्दा पत्थर है जो कि दूर दराज के इलाकों में से उस वक्त मंगाया गया था। अगर इस मस्जिद की तर्ज तमीर को देखा जाए और इसकी बनावट को देखा जाए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा अहम शाहकार है। इस मस्जिद की ये तमाम तर चीज़ें आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देती हैं और इसी मस्जिद को देखने के लिए पाकिस्तान के अलावा तमाम मालिक से लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। और ये जो मस्जिद है वो मुगलिया दौर की खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश मस्जिद है और ये मस्जिद इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, जो कि इसके अलावा लाहौर के अंदर ही एक और मस्जिद तमीर की जा रही है जो कि पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद होगी। ये मस्जिद जो है वो कदीम रस्म और रिवाज और इसके ऊपर बने हुए नक्शो नगार आप लोग इसकी छत पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के नक्शो नगार बनाए गए हैं जो कि उसके दौर की सकाफत को रिप्रेजेंट करते हैं और उस वक्त की सकाफत को ज़ाहिर करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो कि उस वक्त के मारे फन तमीर थे उन्होंने इस मस्जिद को डिज़ाइन किया, इसकी ये तमाम तर चीज़ों को डिज़ाइन किया और इसका जो ये डिज़ाइन बनाया गया था वो भी इस वक्त का सबसे खूबसूरत डिज़ाइन है। इस मस्जिद को इतना ज़्यादा खूबसूरत और आइडियल बनाने के लिए ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये जो तमाम तर मज़ाहिब की इबादत गाहें होती हैं, आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह हिंदू मज़ाहिब के लिए गुरुद्वारे, ईसाइयों के लिए चर्च और उसके अलावा मुसलमानों के लिए उनकी मसाजिद जो है वो एक अहम हसीयत रखती हैं। और यही वजह है कि उन मज़ाहिब के लोग जो है वो तमाम पर अपनी इबादत गाहों को पूरी तवज्जो और पूरे जोश व जज्बे के साथ जो है वो तमीर करते हैं। यही वजह है कि आज भी इसकी शान शौकत उसी तरह कायम है जिस तरह कई सौ साल पहले इसकी शान शौकत कायम थी। इस मस्जिद की खूबसूरती को देखने के बाद कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं होगा कि जो कि इसकी तारीफ किए बगैर रह सके, चाहे उसका तल्लुक जो है वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो या किसी भी मसलक से हो, वो इसकी शान शौकत की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। और इस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक शाही किला बनाया गया है जो कि
वो भी मुगलिया दौर का एक नहायत अहम शाहकार है। और उसके अलावा इसके साथ ही इस कुल अकब में पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा भी मौजूद है। आप लोग अगर वीडियो की यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।